रामायण में सीता के अपहरण से हर कोई वाकिफ है। कैसे रावण रोज सीता के पास आया करता था और उससे शादी करने के लिए उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश किया करता था और कैसे सीता ने रावण का विरोध किया। कई लोग मानते हैं कि रावण को श्रेय देते हैं कि उसने सीता को बलपूर्वक प्राप्त करने की कोशिश नहीं की, लेकिन केवल उसे शानदार गहने और झिलमिलाते रेशमी कपड़ों के साथ प्रस्तुत करके उसकी मितव्ययिता को मात देने की कोशिश की। पर क्या आप जानते हैं कि प्रकांड पंडित रावण, जो कि ब्राह्मण पुत्र था, ने अपनी ही बहू से दुष्कर्म किया था। ये बात रावण शर्म के वश अपनी पत्नी तक को न बता सका था और न ही इसका रामायण में जिक्र है। एक बार विहार करते हुए रावण की नज़र एक अप्सरा सी सुंदर औरत पर पड़ी, जो कि असल में एक अप्सरा रंभा ही मानव रूप में जन्मी हुई थी। रावण की कामवासना जाग उठी और वो रंभा से जबरदस्ती करने लगा। उसी समय रंभा ने रावण को अपना परिचय भी दिया कि वो मेरे साथ दुष्कर्म न करें, मैं तुम्हारी बहू हूँ। हालांकि कम ज्ञात सत्य ये भी है कि रावण श्रापित था। उसका श्राप यह था कि यदि वह कभी किसी महिला को उसकी सहमति के बगैर छुएगा तो उसके सिर फट जाएंगे। अप्सराओं की रानी रंभा का विवाह कुबेर के पुत्र नल कुवारा से हुआ था। कुबेर रावण के सौतेले भाई थे। कुबेर अपने ही भाई से बेदखल होने से पहले शानदार लंका के शासक हुआ करते थे। जब वह रास्ते में रावण से मिली, रावण जिसने ऐसी चमत्कारिक और सुंदर महिला कभी नहीं देखी थी, रावण ने रंभा को देखकर सोचा कि ऐसी सुंदर महिला को मेरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा, प्रिय महिला, आपका नाम क्या है? रंभा ने कहा, मैं रंभा नलकुमारा की पत्नी हूँ। आप शायद मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप कौन हैं। आपका भाई कुबेर मेरे ससुर हैं। इस पर रावण ने कहा, वह मेरे कोई भाई नहीं है, वह एक आधा दानव है जो एक अपमान है। मैंने उसे अपने सभी परिजनों के साथ बाहर कर दिया। रावण ने कुछ घृणा के साथ कहा। रंभा ने कहा, कोई बात नहीं कि आप उसके बारे में कैसा महसूस करते हैं। वह अभी भी आपका भाई है जो आपको मेरा ससुर बनाता है। रंभा ने घोषणा की, जैसा कि उसने रावण की प्रतिष्ठा के बारे में सुना था, यह सोचने के लिए, आओ मुझे विश्वास है कि मैंने सुना है कि मेरे भतीजे ने एक अप्सरा से शादी की है, तो आपको उसका होना ही चाहिए। रावण की आंखें अप्सरा पर भर गईं। अप्सरा से विवाह करना अबूझ है। आप एक नाचने वाली अप्सरा हैं, इंद्र का एक शिष्टाचार और कुछ नहीं। मैंने आपके द्वारा ऋषियों को भेजे जाने के आपके कारनामों के बारे में सुना है, ताकि आप उन्हें लुभा सकें और उनका ध्यान बर्बाद कर सकें। रंभा को रावण के इरादों का एहसास होने पर भागने की कोशिश की, लेकिन रावण एक योद्धा था और उसने उसे आसानी से काबू कर लिया। उसका दुष्कर्म करने के बाद वह उसे छोड़कर वापस लंका चला गया। रंभा के वहां लेटते ही उसने वह भयावह भाग्य की कल्पना की जो उसके सामने था। हो सकता है उसके बाद उसका पति इसे स्वीकार न करे। वह इतनी व्याकुल थी कि मौत की उम्मीद के लिए वह घंटों वहां पड़ी रही। इस बीच चिंतित नलकुमारा अपनी पत्नी के लिए पूरे जंगल का शिकार कर रहा था। नदी से 6 घंटे पहले मिलना था। वह स्वयं उन सभी भयानक परिदृश्यों की कल्पना कर रहा था जो भयावह हो सकते थे। अचानक जब उसने जोर से रोने की आवाज सुनी तो उसका दिल टूट गया। उसे झाड़ियों में से आ रही गालियां सुनाई दी। उसने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में पहचान लिया। सावधानी से वह देखने के लिए गया और उसे फटे कपड़ों के साथ खून पाया। इससे पहले कि रंभा समझ पाती, उसने उसे अपनी बाहों में इकट्ठा कर लिया और उसे पकड़ लिया, क्योंकि उसने रावण द्वारा उसके साथ की गई कहानी का रोना रोया था। नलकुमारा ने अपने श्रेय के लिए अपनी पत्नी की निष्ठा पर बिल्कुल भी संदेह नहीं किया। वह उसे अपनी बाहों में भर के अपने घर ले गया। उसने उसे बिस्तर पर लिटा दिया और तुरंत रावण के दरबार में गया। रावण ने अपने भतीजे को नहीं पहचाना, क्योंकि उसने
उससे पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन युवक अभी तक गुस्से में दिख रहा था, इसलिए उसने पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? आपने पहले ही मेरी काफी मदद की है। आप एक गंदे बूढ़े आदमी हैं, नाल कुमारा ने कहा। तब रावण ने कहा, आप कहना क्या चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। नाल कुमारा ने कहा, आपने मेरी पत्नी को छुआ। तब रावण ने कहा, मैंने नहीं बल्कि तेरी पत्नी ने मुझे बहकाया है। तुम नहीं जानते कि ये अप्सराएं स्वभाव से कैसी होती हैं। मुझे तुम्हें उससे शादी करने से पहले चेतावनी देनी चाहिए थी। रावण ने यह कहकर अपने आप को सभी अपराधों से मुक्त कर लिया। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि मेरी पत्नी एक अप्सरा है, लेकिन जब मैंने उसे पाया तो मैंने उसकी अवस्था को भी देखा। एक क्षण के लिए भी मत सोचना कि तुम्हारा कृत्य मुझे बेवकूफ बना देगा। कोई बात नहीं, जो किया गया है मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। रावण कैकसी और ऋषि विश्व का पुत्र था। कैकसी एक राक्षसी थी। विश्रवा के एक और पुत्र पहले से थे, जो कि कुबेर थे। कुबेर के पुत्र नलकुमार थे, जिनकी पत्नी थी रंभा। रंभा द्वारा परिचय देने के बाद भी रावण न रुका और उसने अपनी ही बहू के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। रंभा ने इस कुकृत्य पर रावण को श्राप दिया कि अगर तुमने किसी और महिला के साथ अगर ऐसा कुकर्म करने की चेष्टा की तो तुम्हारे 10 सर्प विस्फोट से उड़ जाएंगे। रावण को बाद में अपनी भूल का एहसास हुआ, पर तब तक देर हो चुकी थी। उसी श्राप के कारण रावण सीता हरण के बाद उनसे जबरदस्ती नहीं कर पाया था।